नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं लोकल पर फोकस। दोस्तों, आज लोकल पर फोकस प्रोग्राम के तहत नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बड़ी खबरों पर फोकस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जिन खबरों पर आज फोकस करने वाले हैं उन खबरों को आपको संक्षेप में बताते हैं। देखिए, नोएडा में स्कूल और मॉल को मिली बम से उड़ाने की धमकी। पुलिस और बम स्क्वाड दस्ता ने शुरू किया सर्च अभियान। नोएडा में क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाना आसान नहीं। अब कोई भी कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आपको अनुमति लेना जरूरी हो गया है। देखिए, कमीशन पर अकाउंट 12 करोड़ की साइबर ठगी में चीनी ठगों का साथी गिरफ्तार कर लिया गया है। और नोएडा के एक लिफ्ट में एक महिला फंस गई और चिल्लाती रही, कोई है इधर। और वीडियो ने सोसाइटियों की मेंटेनेंस की पूरी पोल खोल दी। दोस्तों, अब आइए इन खबरों पर फोकस करते हैं। देखिए, अब हम फोकस करने वाले हैं नोएडा में स्कूल और मॉल को मिली बम से उड़ाने की धमकी। पुलिस और बम स्क्वाड दस्ता ने शुरू किया सर्च अभियान। नोएडा में एक बार फिर स्कूल और मॉल को बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल प्राप्त हुआ है। पुलिस ने तत्काल स्कूल और मॉल में सर्च अभियान चलाया, जिसमें बम डिस्पोजल स्क्वाड की भी मदद ली गई। अपर पुलिस आयुक्त राजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि धमकी भरे मेल की जांच जारी है। हालांकि अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। पुलिस मेल के सोर्स का पता लगाने में जुटी है। नोएडा में स्कूल और मॉल को बम से उड़ाने की जो धमकी मिली है और इसके तहत पुलिस और बम स्क्वाड ने सर्च अभियान चलाया है। अब दोस्तों, हम फोकस करते हैं दूसरी खबर पर, जो नोएडा में क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाना चाहते हैं, जो पार्टी आयोजित करना चाहते हैं अपने घरों पर, अपने फार्म हाउस पर नए साल और क्रिसमस पर पार्टी आयोजित करना चाहते हैं, उनके लिए ये खबर है। क्योंकि अब कोई भी कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आपको अनुमति लेना जरूरी है। क्योंकि जिला अधिकारी मेधा रूपम ने साफ साफ कहा है कि 25 दिसंबर को क्रिसमस और 31 दिसंबर की रात को नए साल के कार्यक्रमों के लिए जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति कार्यक्रम होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि क्रिसमस और नए वर्ष पर मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पूर्व अनुमति लेना जरूरी कर दिया गया है। यदि कोई भी आयोजक बिना अनुमति के कोई भी कार्यक्रम आयोजित करता है तो आयोजक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब हम फोकस करते हैं दोस्तों एक ऐसी खबर पर जो नोएडा को दहला के रख दिया था। देखिए, नोएडा में पेट्रोल डालकर प्रेमिका को जलाने वाले दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा ग्रेटर नोएडा की अदालत ने दिया है। प्रेमिका को पेट्रोल से जलाने के मामले में सुनवाई करते हुए दोषी पुष्पेंद्र को 10 साल की सजा सुनाई है और उस पर 70,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया, जो पीड़िता को दिया जाएगा। पुष्पेंद्र ने पीड़िता पर तब हमला किया जब उसके साथ भागने से इनकार कर दिया था। पीड़िता की मां ने बताया कि जुलाई 2024 में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पुष्पेंद्र को प्रेमिका को जलाने के मामले में 10 साल की सजा और पीड़िता के इनकार पर पुष्पेंद्र ने पेट्रोल डालकर जलाया था और अदालत ने 17 महीने के अंदर पीड़िता को न्याय दे दिया है। आपको बता दें कि सत्र न्यायाधीश व त्वरित न्यायालय द्वितीय की अदालत ने पेट्रोल डालकर प्रेमिका को जलाने वाले प्रेमी पुष्पेंद्र को दोषी करार देते हुए 10 साल की कठोरतम सजा सुनाई है। अब आपको अगली खबर पर फोकस करते हैं, लेकिन उससे पहले इस खबर को आपको हम विस्तार से बताते हैं। देखिए, पीड़िता की मां ने बताया कि 19 वर्षीय बेटी सेक्टर 64 की एक फैक्ट्री में नौकरी करती थी और 19 जुलाई को घर से फैक्ट्री गई थी। रात करीब 8:15 पर सेक्टर 64 के पार्क में महोबा के सोधनपुर बधारी गांव निवासी 23 वर्षीय पुष्पेंद्र से मिली। आरोपित पुष्पेंद्र ने बेटी को आग लगाकर स्वयं को भी आग लगा दी। पुलिस ने 27 अगस्त को आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने विवेचना पूरी कर चार्जशीट अदालत में दाखिल की थी। पीड़िता के बयान में अदालत को बताया कि फैक्ट्री में साथ में काम करने वाले पुष्पेंद्र से प्रेम प्रसंग हो गया था।
दोनों 5-6 माह तक साथ रहे। फिर वह अपने गांव चली गई। वहां से लौटने पर पुष्पेंद्र ने अपने स्वजन से शादी की बात की तो उसके पिता ने इनकार कर दिया। इसके बाद पुष्पेंद्र ने उसका मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया था। कुछ दिन बाद फिर से दोनों में बातचीत शुरू होने लगी। पुष्पेंद्र उसके रूम पर आने लगा। घटना से पहले भी आरोपित ने पार्क में ले जाकर मारपीट का वीडियो बनाया। इसके बाद शराब के नशे में आरोपित कमरे पर ले गया। यहाँ सहमति से संबंध बने। मना करने के बाद भी आरोपित ने इसका भी वीडियो बना लिया था। इसके बाद वो अपने गांव चला गया। 14 जुलाई 2024 को लौटने पर संबंध बनाने की जिद की और ये जबरदस्ती जिद हो रही थी। पीड़िता ने शादी करने की शर्त रखकर इनकार कर दिया। आरोपित ने अश्लील वीडियो पीड़िता के पिता के पास भेज दिए। इससे विवाद बढ़ गया और आरोपित ने घटना अंजाम दे डाली। अदालत ने पीड़िता के साथ मां, डॉक्टर, जांच निरीक्षक के बयान व साक्ष्यों के आधार पर पुष्पेंद्र को दोषी करार देते हुए कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। आपको बताते हैं कि घटना हुई थी कैसे। पीड़िता के शोर मचाने पर भागने का प्रयास कर रहे पुष्पेंद्र को दो युवकों ने पकड़ लिया। इस पर इसने लाइटर से पीड़िता को आग लगा दी। पीड़िता ने जमीन पर लेटकर किसी तरह अपनी आग बुझाई। आग बुझने पर पुष्पेंद्र भी पीड़िता के ऊपर लेट गया था। इससे वह भी मामूली रूप से झुलस गया था। पुलिस ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया था और आग से पीड़ित जो लड़की थी वो 30% लगभग झुलस गई थी और इसी पर कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया कि 10 साल की सजा और 70,000 रुपए का जुर्माना। अब आपको ऐसी खबर पर ले चलते हैं जो पिछले दिनों हुई 12 करोड़ की साइबर ठगी ने पूरे देश को सन्न कर दिया था। अब इस खबर पर आपको विस्तार से बताते हैं कनेक्शन कहां से निकला, कौन कौन से लोग थे। आइए इस खबर पर हम फोकस करते हैं। देखिए, इंस्टाग्राम से संपर्क कमीशन पर अकाउंट, 12 करोड़ की साइबर ठगी और ठगी में चीन का साथी, और पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। और ये गिरफ्तार कहां से हुआ है? हरियाणा के रोहतक से एक मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी दिसंबर में एक बिजनेसमैन के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के बहाने किए गए 12 करोड़ की साइबर ठगी के सिलसिले में हुई है। आरोपी ने कमीशन पर साइबर फ्रॉड करने वालों को 5 बैंक अकाउंट दिए थे। पीड़ित से ठगे गए 35 करोड़ इन अकाउंट्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग किए गए थे। साइबर फ्रॉड में 12 करोड़ की ठगी का मामला आरोपी ने दिए थे और साइबर फ्रॉड करने वालों को खाते आरोपी के 5 अकाउंट से 35 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर साइबर क्राइम की पुलिस ने बुधवार को हरियाणा के रोहतक से एक मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया था। आपको बताते चलें कि ये घटना इधर उधर की कोई घटना नहीं थी, बल्कि इस घटना के बाद पूरे देश में साइबर क्राइम को लेकर एक आवाज उठने लगी थी। आपको याद होगा कि आज से हम अगर 6 महीने पीछे चलें तो अमिताभ बच्चन साहब आते थे, फोन कॉल लगने से पहले 1 मिनट तक एक उपदेश देते थे, लेकिन ये उपदेश लोगों को बुरी लगती थी। लोग लगातार सरकार के पास कंप्लेन करते थे कि अमिताभ बच्चन को बंद करो, 1 मिनट क्या बकबक करते रहते हैं। लेकिन अगर लोग उन बातों को ध्यान में रखते तो इतनी बड़ी साइबर ठगी कभी ना होती। अब हम चलते हैं दोस्तों एक ऐसी खबर की तरफ जहां सोसाइटियों की जो मेंटेनेंस है उसकी पोल खुल गई है। देखिए, ग्रेटर नोएडा की आम्रपाली गोल्फ होम सोसाइटी के J1 टावर में 2 महिलाएं करीब 20 मिनट तक लिफ्ट में फंसी रही। उन्होंने इमरजेंसी अलार्म दबाकर मदद मांगी। अलार्म सुनकर लोग पहुंचे और मेंटेनेंस को सूचना दी, जिसके बाद उन्हें बाहर निकाला गया। निवासियों ने AOA पर लापरवाही का आरोप लगाया है और तत्काल मेंटेनेंस की मांग की है। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा में जो महिलाएं फंसी थी 20 मिनट तक, उन्होंने AO के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और
अपनी नाराजगी बताई है। आपको बताते चले कि ऐसी घटनाएं आजकल हर एक सोसाइटियों में हो रही, चाहे अमरपाली हो, चाहे जो जो भी सोसाइटी है, मेंटेनेंस को लेकर उनसे तो पैसा लिया जाता है लेकिन मेंटेनेंस नहीं कराई जाती। मेंटेनेंस के नाम पर उन्हें झलावा दिया जाता है। महीने में मेंटेनेंस का कार्य होता है कि हर हफ्ते देखना है कि लिफ्ट सही चल रही है, यूपीएस की लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है, जो जो दिक्कतें होती हैं वो सब देखी जाती है। लेकिन आपको बताते चलें कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बहुत ऐसी सोसाइटियां हैं, बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जहां पर मेंटेनेंस के नाम पर तो पैसा लिया जाता है लेकिन मेंटेनेंस सही से कराया नहीं जाता, और इसके बाद लोग बार बार आवाज उठाते हैं लेकिन उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। तो दोस्तों बने रहिए आप भारती टीवी पर, क्योंकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा की हर एक बड़ी खबर आपको भारती टीवी पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।